नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ। बात बहुत छोटी ही है। आप कागज पेन लेके बैठेंगे, मैं एक एक चीज को दो तीन तीन बार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आप आराम से उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली हमारे वीडियो को 3-4 बार सुन लीजिए, और पूरे वर्ष में 4 बार सुनना कोई कठिन काम नहीं है। अगर 4 बार सुन लेंगे तो फिर मेरी कही हुई हर बात आपको कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग परीक्षा के समय पे ही इन वीडियो को सुन रहे हों, ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि वो लिख लें, जिससे कि लिखने के समय और मेमोराइज हो जाता है और अच्छी तरीके से याद हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं वेदांगों की। देखिए, हमने आपसे कहा था कि भारतीय परंपरा में वेदों को पढ़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को था। लेकिन अगर आपको वेद पढ़ने हैं तो वहां आपको द्विज बनना जरूरी था, और द्विज बनने के लिए हमारे यहां संस्कारों की परंपरा है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो द्विज कहे जाते हैं। चलिए, द्विजानाम ब्राह्मणों श्रेष्ठा, वो बात अलग है कि द्विज में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ब्राह्मण वो तब बन पाता है जब वेदों का अध्ययन कर लेता है और उसके आधार पे ब्रह्मम जानाति थी ब्राह्मण तक पहुंचता है। तो इन वेदों को अगर आपको सांगोपांग पढ़ना है, समझना है, जानना है, तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांगों की जरूरत है। और वेदांग हमारे यहां 6 कहे गए हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखिए, इसमें से प्रत्येक जो अंग है वो स्वयं में एक शाखा है। वो स्वयं में एक शाखा है। आज आप शिक्षा को लेके बीएड, एमएड कॉलेज हैं, वो आपको शिक्षा शास्त्री बनाते हैं। उस ब्रांच को हमारे यहां एजुकेशन की ब्रांच कहा जाता है। तो हमारे यहां वेदों का एक अंग है, उसको शिक्षा माना गया। शिक्षा का अर्थ आप क्या पढ़ रहे हैं, किस क्लास में हैं, कितने पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, पीएचडी हो गए हैं, नहीं। आप पूरा पढ़ने के बाद भी अशिक्षित हो सकते हैं। शिक्षा का अर्थ है कि वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, यानी हम जो बोलते हैं वो कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। जब तक हमें इसका ज्ञान ना हो, कई बार आप ऐसा देखेंगे कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की पोस्ट पे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो शिक्षा का अभाव होने के कारण सा को शा और शा को सा, या सभी को शा 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 बोलेंगे, इस प्रकार का भी होता है। उच्चारण में त्रुटि अगर है, ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व अगर आप बोल रहे हैं, जिसका उच्चारण कंठ से होना चाहिए उसका उच्चारण अगर आप कंठ से योग्य रूप से नहीं कर रहे हैं, तो फिर भैया आप अशिक्षित हैं। तो एक विषय था इसमें शिक्षा। इसका दूसरा अंग है शिक्षा के बाद व्याकरण। ये सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे कठिन विषय माना जाता है व्याकरण पढ़ना। यानी लोग ये कहते थे, या आज भी संस्कृत की परंपरा में कहा जाता है कि जिसका दिमाग खराब हो वही व्याकरण ले, क्योंकि बड़ा ऐसा विषय है कि हमारे शंकराचार्य जी ने कह दिया कि प्राप्ते सन्निहिते काले नैनम रक्षति डुक्रिय करणे। आपको व्याकरण के रूपों की सिद्धि जो है मृत्यु के समय भगवान के पास नहीं ले जा सकती है। उसके लिए तो आपको भैया भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते करना पड़ेगा। लेकिन भाषा की शुद्धि के लिए, भाषा को समझने के लिए, उसके परिमार्जन के लिए
व्याकरण बहुत ही अनिवार्य है। हमारे यहां प्रत्येक वेद की, प्रत्येक शाखा का अपना प्रातिशाख्य ग्रंथ हुआ करता था, जिसको उसका व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है। शिक्षा और व्याकरण। शिक्षा की कितनी पुस्तकें हैं, कहीं कोई संख्या दी हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई संख्या इसकी निर्धारित कर पाना संभव नहीं है, योग्य भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गुरुकुल में प्रत्येक ऋषि उस क्षेत्र के हिसाब से अपने बच्चों को बोलना सिखाता था। आज हम गुजरात में हैं तो हम कॉलेज बोलते हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो हमारा एडमिशन कॉलेज में होता है। वहाँ कॉलेज नहीं चलता है, वहाँ कॉलेज में एडमिशन होता है। और गुजरात में आते हैं तो कॉलेज में एडमिशन होता है। चीज वही है, लेकिन उच्चारण का भेद है, और ये शिक्षा में सिखाया जाता है। हम उत्तर प्रदेश में होते हैं तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा होती है। हम अगर गुजरात में आते हैं तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा होती है। हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हम कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए, हम गुजरात में हैं तो हम बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए। तो ये उच्चारण भेद है। जहां का शिक्षक होगा वो आपको उसी प्रकार से सिखाएगा। तो इसकी कितने भाग हैं वो कहना कठिन है, लेकिन जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो वेदों के व्याकरणों का नाम, मैंने आपसे कहा कि वहां प्रातिशाख्य ग्रंथ पाए जाते थे, लेकिन भारतीय संस्कृत की परंपरा में इंद्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, माहेश्वर व्याकरण, और फिर माहेश्वर व्याकरण को पाणिनि जी ने जिस रूप में अष्टाध्यायी के द्वारा हमें प्रदान किया, और फिर उसका जिस प्रकार से पल्लवन हुआ, वो एक विशिष्ट परंपरा है व्याकरण की। एक और व्याकरण है जिस पे मैंने डिलीट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास मेरा अधूरा रहा, और उसका नाम है हरिनामामृत व्याकरण, जिसमें व्याकरण की सारी संज्ञाएं जो हैं भगवान के नाम के साथ बनाई गई हैं। शिक्षा और व्याकरण के बाद आता है कल्प ग्रंथों का नाम। कल्प ग्रंथों के 4 विभाग हैं। कल्प ग्रंथ के 4 विभाग हैं। एक है गृह्य सूत्र, इनको कल्प सूत्र भी कहा जाता है। तो कल्प सूत्र यानी सूत्र के 4 प्रकार के ग्रंथ हैं। एक है गृह्य सूत्र, जिसमें षोडश संस्कारों की विधि, गृहस्थ के लिए जो भी उपयोगी है वो सारी बातें वहां पे कही गई हैं। दूसरा है शुल्व सूत्र, जिसमें वेदी किस प्रकार से बनाई जाए, चीती कहा जाता था वेदी को, उसको बनाने की परंपरा, और क्या उसका डायमेंशन होना चाहिए, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई। उस समय इंची टेप नहीं होता था, अंगुला से उसका नाप लिया जाता था। तो जो यजमान है उसके अनुसार किस प्रकार की वेदी होनी चाहिए, ये सारी चीजें शुल्व सूत्र में पाई जाती हैं। इसका कल्प का तीसरा विभाग है श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र के अंदर आपको श्रोत्रीय परंपरा कि किस वेद के द्वारा किए जाने वाले किस यज्ञ में किन विधानों का पालन किया जाएगा। गृह्य सूत्र, शुल्व सूत्र, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमने आपसे कहा श्रौत सूत्र, और इसका चौथा विभाग है धर्म सूत्र। आपस्तंभ गृह्य सूत्र भी मिलेगा, आपस्तंभ शुल्व सूत्र भी मिलेगा, आपस्तंभ श्रोत्रीय सूत्र भी मिलेगा, श्रौत सूत्र भी मिलेगा, और आपस्तंभ धर्म सूत्र भी मिलेगा। तो 6 जो वेद के अंग हैं, 6 वेदांग हैं। शिक्षा के बहुत सारी ब्रांच मिल जाएंगी। हमने कहा व्याकरण, इसको प्रातिशाख्य कहा जाता था, लेकिन वैदिक काल में सर्वाधिक विकास जिसका हुआ वो कल्प सूत्र थे, जिसके 4 विभाग हुए। पहले विभाग को गृह्य सूत्र, इसमें कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं, लेकिन मैं 4 गिनाने के लिए बोल रहा हूं कि पहला गृह्य सूत्र, दूसरा शुल्व सूत्र, तीसरा श्रौत सूत्र, और चौथा विभाग इसका है धर्म सूत्र।
शिक्षा, व्याकरण और कल्प के बाद हम आते हैं निरुक्त। निरुक्त ये शब्दों की व्युत्पत्ति आपको बताती है, यानी वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वहां पे जो कहा गया है, अगर हमें उसके वास्तविक अर्थ को समझना है तो निरुक्त और निघंटु के अनुसार उस शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी और फिर उसके बाद उसका अर्थघटन वास्तव में क्या करना चाहिए, यह सिर्फ हमको निरुक्त ग्रंथ ही सिखा सकते हैं। नहीं तो शिक्षा, व्याकरण के बाद भी हम वेद के मंत्र का अर्थ जब करने जाएंगे तो वो वास्तविक वहां अर्थ किया जाएगा, वो अनर्थ नहीं होगा, अर्थ तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, रहस्यात्मक जो अर्थ है, जो हमें जानने की जरूरत है, या जो ज्ञान का सच्चा उपदेशक है, या हमको जिसके द्वारा सच्चा ज्ञान हो सकता है, वो निरुक्त ग्रंथ ही है। यहां कोई शब्द है तो उसका रूट क्या है, व्याकरण में भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन निरुक्त की तरह वो व्युत्पत्ति नहीं करता है। तो ये वेदों के अर्थों को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, निरुक्त, इसका एक अंग है। निरुक्त के बाद छंद। देखिए, छंद को भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सारे वेद के मंत्र जो हैं वो ऋचाओं में आबद्ध हैं, यानी मंत्र छंदबद्ध हैं। अब कई बार क्या होता है कि छंद को पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग हो जाता है। उन वर्णों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जब हमें छंद का ज्ञान होगा तभी हम वास्तविक रूप में मंत्रों को समझ पाएंगे। इसलिए छंदों की आवश्यकता है, इसलिए उसको भी एक अंग बताया गया है। और मैं जिसको सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता हूं उनमें एक ज्योतिष भी है। वैसे तो 6 वेदांग हैं, तो 6 महत्वपूर्ण है तभी वो अंग है। हम अपने शरीर में ये तो नहीं कह सकते हैं कि साहब आंख महत्वपूर्ण है और कान के बिना चल जाएगा, या जीभ महत्वपूर्ण है, नाक के बिना चल जाएगा। तो सभी अंग महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आए कि आपको ये निर्णय लेना है कि आपको किसके बिना काम चलाना है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है या सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, उस पर आपको जाना तो पड़ेगा। देखिए, वेदों में जो बातें कही गई हैं, अगर हमें उसके साइंटिफिक अर्थ निकालने हैं तो हमारे लिए काल की गणना अनिवार्य है। और काल की गणना करनी हो तो इस समय 2024 चल रहा है, इससे पहले 2023 चल रहा था, 2020 और 1900 और 1800 ईस्वी सन, अगर ये होता तब तो हम समझ जाते। लेकिन यहां तो हजारों हजारों साल पुरानी बात है। यानी वेदों की रचना का काल अगर हम देखें तो राम ने इन वेदों का अध्ययन गुरु वशिष्ठ के पास जाके किया है। तो राम से पहले वेद थे। राम का समय जो है अभी तक निर्धारित नहीं था, लेकिन अब राम सेतु और कुछ ऐसे प्रमाण मिल गए हैं जिसके आधार पे अब राम का काल निर्धारण लोग बाग कर रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसकी डेटिंग करने का पूरा पूरा प्रयास किया है। नीलकंठ ओक जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है इस संदर्भ में, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। महाभारत का भी टाइमिंग वो बताने की कोशिश करते हैं, या उन्होंने उस पर भी कार्य किया है। रामायण का काल भी वो बता रहे हैं। तो ज्योतिष ही उसका एकमात्र सबसे श्रेष्ठ प्रमाण बनता है। वेद में किसी मंत्र में अगर कोई बात कही गई है कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी स्थिति है,
तो वो ज्योतिष के आधार पे खगोल में ये घटना कब घटित हुई है, हम उसके आधार पे वेद के उस मंत्र का या उस सूक्त का समय निर्धारित कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि जो बात जिस काल में कही गई है उस कालखंड के हिसाब से वो बात कितनी उपयोगी थी, आज संभवतः उसकी उपयोगिता कम हो जाए। एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं छोटा था तो माचिस भी बड़ी कठिन वस्तु थी, क्योंकि मेरे मामा का जो घर था वहां से कहीं भी 3 किलोमीटर जाना पड़ता था तब कोई दुकान मिलती थी। अब अगर 3 किलोमीटर दूर आपको माचिस मिल रही है और आपके यहां पे अग्नि अगर नहीं है तो 3 किलोमीटर दूर जाके आप माचिस लेके आएंगे, फिर अग्नि प्रकट करेंगे, ये तो बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा। तो फिर भैया पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, बाजू में गए, उसके यहां से थोड़ी सी अग्नि लेकर के आगे अपना चूल्हा प्रज्वलित कर लिया। तो गांव में अधिकांश घरों में 24 घंटे आग प्रज्वलित रहती थी, किसी ना किसी रूप में आग वो सुरक्षित रखी जाती थी। अग्निहोत्री की परंपरा हमारे यहां इसीलिए हुआ करती थी क्योंकि तब अग्नि का प्राकट्य बड़ा कठिन हुआ करता था। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई, ये सारी बातें इसीलिए तो कही गई कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज लाइटर जेब में रख के घूमते हैं, हम एक स्विच चालू करते हैं तो गीजर पानी गर्म कर देता है, एक स्विच चालू करते हैं हमारी हॉट प्लेट चालू हो जाती है, हमारा खाना बनने लग जाता है, एक स्विच चालू करते हैं हमारे यहाँ एसी, पंखे, कूलर, मतलब जो कुछ आपको करना है आज आपने अग्निदेव को अपने वश में कर लिया है। इसलिए आज आप अग्नि की स्तुति नहीं करते हैं। अग्नि की पूजा यज्ञ यागादि में हो वो अलग बात है, लेकिन रोज कोई अग्निहोत्र करने बैठे, रोज कोई अग्नि की पूजा करने बैठे, अग्नि को उतना मान सम्मान आज नहीं मिल पा रहा है। ये समय के साथ परिवर्तन आ गया। तो किस कालखंड में कौन सी बात कही गई है, अगर इसको आपको जानना है तो ज्योतिष ही आपके लिए उसका माध्यम बनेगा। तो भैया 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इन 6 का परिचय हमने आपको करवाया। ये सभी आज भी पढ़ाई जाने वाली विद्या शाखाएं हैं। शिक्षा यानी एजुकेशन शाखा, व्याकरण जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, छंद भी है, हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर करके है वो कल्प सूत्रों में जो विषय हैं उनको आपको पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक है उसमें निरुक्त का बहुत बड़ा योगदान है, निरुक्त और व्याकरण इकट्ठा होकर के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट चलते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष खगोल को लेकर के तो नासा और इसरो जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो ये एक एक विभाग आज जो है वो कार्यरत है, जिसको 6 वेदांगों के रूप में माना गया है। और इन 6 वेदांगों के अध्ययन से हमारे यहां वेदों के अर्थों को समझना व्यक्ति के लिए सरल बना करता था, इसलिए इनको वेदांग कहा जाता है। चलिए, वेदों के अर्थ को जानने के लिए वेदांगों के अतिरिक्त और क्या आपको मदद कर सकता था? इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूमहेत, ये बात कही गई है। तो चलिए अगले वीडियो में हम इतिहास और पुराणों की बात